कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। शल्य पर्व चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था भीम ने दुर्योधन को हरा दिया था, उसकी जांघें तोड़ दी थी। उसके पश्चात बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे और कृष्ण जी उन्हें समझा रहे हैं कि आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी को बहुत संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजाओं की सभा में फिर से कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारने के कारण भीमसेन संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाला कहा जाएगा। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में वह मारा गया है, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त करेगा। यह कहकर रोहिणी नंदन बलराम जी द्वारका की ओर चल दिए। उनके चले जाने से पांचाल, वृष्णि तथा पांडव वीर उदास हो गए। युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे, वे नीचे मुंह किए चिंता में मग्न हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन के भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा बेहोश होकर गिरा हुआ है। ऐसी दशा में भीम इसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। अपने कुल का संहार हो जाने से मैं खुश नहीं हूँ, किंतु क्या करूँ? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, कटु वचन सुनाए और वनवास दिया। भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था, यही सोचकर मैंने उसके इस काम की उपेक्षा की है। धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा, अच्छा ऐसा ही सही। राजन, आपके पुत्र को मारकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजयोल्लास के साथ कहा, महाराज आज यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे दूर हुए और यह मंगलमयी हो गई। अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए। कपट से प्रेम करने वाले जिस मनुष्य ने कपट करके ही बैर की नींव डाली थी, वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे, वे दुशासन, कर्ण तथा शकुनी भी नष्ट हो गए हैं। अब सारा राज्य आपका है। युधिष्ठिर ने कहा, सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के बैर का अंत हो गया। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार चलकर हमने पृथ्वी पर विजय पाई। अच्छा हुआ कि तुम माता के ऋण से उऋण हो गए और अपना क्रोध भी तुमने शांत कर लिया। शत्रु मरा और तुम्हारी विजय हुई, यह कितने आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख पांडवों और संजयों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज आपके पुत्र के मारे जाने पर श्री कृष्ण सहित पांडवों, पांचालों तथा संजयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सिहनाद करने लगे। किसी ने धनुष टंकारा तो कोई शंख बजाने लगा, किसी ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया। बहुतेरे तो हंसने और खेलने लगे। कुछ लोग भीमसेन से बारंबार यूं कहने लगे, दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था, उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया। भीम, आपने शत्रुओं को परास्त करके दुर्योधन का वध करने के कारण इस पृथ्वी पर अपना महान यश फैलाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार जहां तहां कुछ आदमी इकट्ठे होकर भीमसेन की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, मरे हुए शत्रुओं को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। यह पापी तो उसी समय मर चुका था जब लज्जा को तिलांजलि दे लोभ में फंसा और पापियों की सहायता लेकर हित चाहने वाले सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और संजयों ने अनेकों बार अनुरोध किया, तो भी इसने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति नहीं दी। अब तो यह न मित्र कहने योग्य है न शत्रु, यह महानीच है, काट के समान जड़ है। इसे वचन रूपी बाड़ों से बेधने में कोई लाभ नहीं है। सब लोग रथों पर बैठो, अब छावनी में चले। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब नरेश अपने अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर चल दिए। आगे आगे पांडव थे, उनके पीछे सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे। सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए, जो राजा के न होने से श्रीहीन दिखाई दे रही थी। वहां कुछ बूढ़े मंत्री और हिजड़े बैठे हुए थे, बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे। पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने अपने रथों से उतर गए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तर्कस और धनुष को भी रथ से उतार लो, इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर भगवान ने घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर्धान हो गया। फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से दग्ध सा ही हो चुका था, बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे उपकरण, जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए। वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। यह देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद, यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एकाएक रथ क्यों जल गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात से यह रथ तो पहले ही जल चुका था, सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी अभी इस रथ को मैंने
मैंने छोड़ा है, इसलिए यह अब भस्म हुआ है। यो तो ब्रह्मास्त्र के तेज से यह पहले ही दग्ध हो चुका था। तदंतर उन सभी वीरों ने आपकी छावनी में घुसकर खजाना, रत्नों की ढेरी तथा भंडार घर पर अधिकार कर लिया। साथ ही असंख्य दास दासियों को भी उन्होंने अपने अधीन किया। महाराज, उस समय आपके अक्षय धन का भंडार पाकर पांडव खुशी के मारे उछल पड़े, किलकानियां मारने लगे। इसके बाद अपने वाहनों को खोलकर वे वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के समय श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात में हम लोगों को अपने मंगल के लिए छावनी के बाहर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ छावनी से बाहर निकल गए। उन्होंने परम पवित्र ओघवती नदी के किनारे वह रात व्यतीत की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके कहा, माधव, एक बार क्रोध में भरी हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपको हस्तिनापुर जाना चाहिए, यही उचित जान पड़ता है। भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है, उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है, वे चाहे तो तीनों लोकों को भस्म कर सकती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए। अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक वध सुनेंगी तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी। यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए। वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई है। अपने पुत्र पौत्रों का वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी, इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहां जाना उचित मालूम होता है। बाबा व्यास जी भी वहीं होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा किया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ की गड़गड़ाहट से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुंचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा राजा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, फिर जल से आंखें धोकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध हैं, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संगठित हुआ और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा से ही आपके इच्छानुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश न हो। वे सर्वथा निर्दोष थे। आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिएगा। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे हैं न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंड पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा। इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें, उनकी बुराई न सोचे। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं, उनके हृदय में शांति नहीं है। लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कह रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारी जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी, मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं, इसके कारण शोक से पीड़ित भी हैं। अब वीरवर पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पापपूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास जी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण
पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। दूतों ने आकर अश्वत्थामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजा को अन्यायपूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया। इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए। संदेश वाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाढ़, गदा, तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे, तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। क्रोध के मारे उसकी भौहें तनी और आंखें चढ़ी हुई थी। वह अमर्ष में भरा दिखाई देता था। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथ से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएं, तालाब आदि बनवाए तथा और जो दान, धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सबकी तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूं, आज मैं श्री कृष्ण के देखते देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए तो उसने कहा, विप्रवर, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। शल्य पर्व यहीं समाप्त होता है, जो कि 9वां पर्व था। अब 10वां पर्व आरंभ होता है, जिसका नाम है सौप्तिक पर्व। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य, कृप और कृतवर्मा सो गए, किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवों ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौवों के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वटवृक्ष कौवों के शरीर और अंग वयवों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूंगा तो निसंदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रु गदगद होकर कहा, इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें। तब कृपाचार्य ने कहा, महाभाव, तुमने जो बात कही है वह मैंने सुन ली है। अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य दैव और पुरुषार्थ दो प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं।
इन दो के सिवा और कुछ नहीं है। अकेले दैव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। इन दोनों में दैव ही का फल निश्चय करके स्वयं उसे देने के लिए प्रवृत्त होता है। तो भी बुद्धिमान लोग कुशलतापूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। मनुष्यों के संपूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनों से सिद्ध होते हैं। उनके किए हुए पुरुषार्थ की सिद्धि भी दैव के ही अधीन है और दैव की अनुकूलता से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कार्यकुशल मनुष्य दैव के अनुकूल न होने पर जो कार्य हाथ में लेते हैं, बहुत सावधानी से करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग आलसी और अमनस्वी होते हैं, उन्हें तो किसी काम को आरंभ करना ही अच्छा नहीं लगता। किंतु बुद्धिमानों को यह बात नहीं रुचती, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म न करने पर तो दुख ही दिखाई देता है। जो प्रयत्न न करने पर भी दैव योग से ही सब प्रकार के फल प्राप्त कर लेते हैं, अथवा जिन्हें चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं। तथापि तत्परता पूर्वक कार्य में लगे हुए मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियों को कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोक में प्रायः तत्परता के साथ कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरंभ करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, तो उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती। परंतु जो बिना कुछ किए ही फल पा लेता है, उसकी लोक में निंदा होती है और प्रायः लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल दैव या पुरुषार्थ के ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है। यही बुद्धिमानों का निश्चय है। मनुष्य जब स्वयं हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे अपने सुहृदों से सलाह लेनी चाहिए। वहीं इससे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है। पूछने पर वे लोग जैसी सलाह दे वही इसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराज, गांधारी और महामती विदुर जी से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा वे कहे वही हम करें। मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है। संजय कहते हैं, राजन, आचार्य कृप की यह धर्म और अर्थयुक्त शुभ सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोक से दहकती हुई अग्नि के समान जलने लगा। फिर उसने मन को कड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनों से कहा, प्रत्येक मनुष्य में जो जुदी जुदी बुद्धि होती है, उसी से वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपने को ही विशेष बुद्धिमान समझते हैं। सबको अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार बार दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बड़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हीं का विचार बहुत से मनुष्य से मिल जाता है, तो वे एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और बार बार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां विपरीत होकर एक दूसरे से विरुद्ध हो जाती है। मनुष्य के चित्त प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनके विभिन्न चित्तों के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती हैं। एक मनुष्य युवावस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्ध सा हो जाता है, मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था में उसे अन्य ही प्रकार की बुद्धि अच्छी लगने लगती है। जब मनुष्य पर बड़ा भारी संकट आता है या जब उसे महान वैभव की प्राप्ति होती है, तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय समय पर भिन्न भिन्न बुद्धियां होती रहती है और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छी समझता है, वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसी की बुद्धि उद्योग में सहायक होती है। सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझ का आश्रय लेकर तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हें में अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियों में पढ़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मंद भाग्य होने से ही इस छात्र धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूँ। यदि छात्र धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्म को न करूं, तो मेरा यह आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूं। ऐसी स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा। अतः आज मैं छात्र धर्म का आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधन के ही मार्ग का अनुसरण करूंगा। आज विजय श्री से देदीप्यमान पांचाल वीर बड़े हर्ष से कवच उतारकर बेट खटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर ही मैं धावा करूंगा और नींद में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर डालूंगा। तभी मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथ ने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है, उसी से आज मैं पांचालों को भी भेजकर छोड़ूंगा। आज रात्रि में ही मैं पशु के समान बलात् पांचाल राज धृष्टद्युम्न का सिर कुचल दूंगा। आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पांचाल और पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा तथा आज रात्रि में ही मैं सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होऊंगा। कृपाचार्य बोले, भैया तुम अपनी टेक से टलने वाले नहीं हो। आज पांडवों से बदला लेने के लिए तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है, सो ठीक है,
कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत देर तक जगते रहे हो, इसलिए आज की रात तो सो लो। इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकाने पर आ जाएगा। इसके बाद यदि तुम शत्रुओं का सामना करोगे तो अवश्य ही उनका वध कर सकोगे। हम लोग भी रात भर सोकर नींद और थकान से छूट जाएं। रात बीतने पर हम शत्रुओं का संहार करेंगे, फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे उन्हें हम तीनों मिलकर मारेंगे। जब संग्राम भूमि में मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेगा। भैया, कृतवर्मा और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पीछे पांव नहीं रखेंगे। या तो हम संग्राम भूमि में पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संहार करके ही लौटेंगे या वहीं प्राणों की बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, कल हम पूरे उद्योग से संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मामा कृपाचार्य जी के इस प्रकार हित की बात कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, जो पुरुष दुखी है, क्रोध में भरा हुआ है, किसी अर्थ के चिंतन में लगा हुआ है अथवा किसी कार्य सिद्धि की उधेड़ बुन में व्यस्त है, उसे नींद कैसे आ सकती है? आप विचार कीजिए, आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए हैं। मेरी नींद को तो क्रोध ने ही हराम कर दिया है। इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का वध किया है, वह बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। इसलिए मैं तो आज ही सोए हुए शत्रु का संहार करके विश्राम लूंगा और तभी निश्चिंत होकर सोऊंगा। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है और इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। जो सोए हुए हों, जिन्होंने शस्त्र रख दिए हों, रथ और घोड़े खोल दिए हों, जो मैं आपका ही हूं ऐसा कह रहे हो, जो शरणागत हो, जिनके बाल खुले हुए हो और जिनके वाहन नष्ट हो गए हो, लोक में उन लोगों का वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंतता पूर्वक कवच उतारकर निद्रा में अचेत पड़े होंगे। जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा वह अवश्य ही बिना नौका के अगाध नरक में डूब जाएगा। लोक में तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, अतः कल जब सूर्य उदित हो तो सब प्राणियों के सामने अपने शत्रुओं को संग्राम में परास्त करना। अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं निसंदेह वह ठीक ही है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उनका पहिया फंस गया था और वे बड़े संकट में पड़ गए थे, उसी समय अर्जुन ने मार डाला था। भीष्म पितामह को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे और वे सर्वथा निरायुध हो गए थे। वीरवर भूरिश्रवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे, परंतु सात्यकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इसी स्थिति में उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेन के साथ गदा युद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजी का वध करने वाले इन पांचालों को रात में सोते हुए ही मार डालूंगा। मैंने जो काम करने का विचार किया है, इसके लिए मुझे बड़ी उतावली हो रही है। इस जल्दबाजी में मुझे नींद कैसे आ सकती है और चैन भी कैसे पड़ सकता है? संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही जो पांचालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सके। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे, अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उसे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर ले, खड़ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाए और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मृग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले
सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान देदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई, वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कोपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लील गया। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। उस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मुंह की खाता है। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। यूँ तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह भयंकर परिणाम सामने आया है। निसंदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ा है, वह दैव का ही विधान है। सचमुच दैव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी, देवताओं के भी वंदनीय, उमापति, सर्व पापाहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वे ही इस भयानक दैवीय विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवादिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आप उग्र हैं, अचल है, कल्याणमय है, रुद्र हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर है, नीलकंठ है, अजन्मा है, शुक्र है, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्वसंहारक हैं, विश्व रूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है। आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से गढ़ प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र देदीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण द्युलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंदमग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे, तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समीधा, बाड़ों को दर्भ और अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा, विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित है, आप संपूर्ण भूतों में स्थित है तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कह उस अग्नि से देदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्व बाहु होकर निचेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं।
अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। संजय कहते हैं, राजन, अब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें अपना साथ देने के लिए देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाएं तो सभी शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए उन बच्चे कुछ योद्धाओं की तो बात ही क्या है। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मारकाट मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर न जा सके। ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पांडवों के उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच ही से घुस गया। उसे अपने लक्ष्य दृष्टिदुम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास ही एक रेशमी शैया पर उसे दृष्टिदुम्न सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त दृष्टिदुम्न जग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख जो ही वह पलंग से उठने लगा कि उस वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय दृष्टिदुम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। साथ ही अश्वत्थामा ने उसे जोर की पटक भी लगाई थी, इसलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। दृष्टिदुम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा। अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकोटते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियार से मार डालो। उसने इतना कहा ही था कि अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुलकलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्य लोक नहीं मिल सकते, इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से दृष्टिदुम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। इस समय दृष्टिदुम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को दृष्टिदुम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल न सका। अश्वत्थामा ने दृष्टिदुम्न को इसी प्रकार पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद वह उस तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल रात दृष्टिदुम्न को मरा देखकर उसकी रानी और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके कोलाहल से आसपास के छत्रे वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? तब स्त्रियों ने बड़ी दीनवाणी से कहा, अरे जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य है। देखो, इसने पांचाल राज को मार डाला है और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। युधामन्यु ने समझा कि उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु ने छूटने के लिए बहुत तेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।